यानी 3 प्रकार के पाप नष्ट करते हैं। भगवान करते क्या है? 3 पापों को नष्ट करते हैं, कायिक, मानसिक और वाचिक। कायिक पाप कौन से होते हैं? जो हमारे शरीर से करते हैं हम। शरीर से कुछ भी हमने जो पाप किया उसको भगवान इस कथा को सुनने से समाप्त करेंगे। और वाचिक, वाचिक में ना हम किसी को गाली दे देते हैं, किसी को दिल दुखा दिया, वो वाचिक यानी हमने अपनी वाणी से पाप कर दिया, तो उस पाप को भी मेरे गोविंद इस कथा को सुनने से नष्ट करते हैं। कायिक, वाचिक और मानसिक। मानसिक पाप क्या होता है? मानसिक पाप वो होता है, कोई संत जा रहा हो, उदाहरण के ऊपर वो सच्चा संत है और फिर भी हम उसके ऊपर मन में सोच लें कि संत नहीं है, ये ठग माया करके घूम रहा है, तो ये हमारा पाप हो गया। भाई सबके लिए तो हम सोच नहीं सकते, क्योंकि अभी कलयुग है ना, इस कलयुग में ऐसे ऐसे भी संत का भेष बना बना के आ रहे हैं पाखंडी, जो धन कमाने के लिए आ रहे हैं। पर वो जो सच्चे संत हैं उनके ऊपर भी उंगली उठा दी जाती है, पर वो गलत है। कहिए राधे राधे। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए हमें। तो भगवान हमारे ठाकुर जी करते क्या हैं? हमारे तीनों पापों को नष्ट करते हैं। कब? जब हम भागवत कथा सुनेंगे। अब कोई घर में बैठी है, अब वो शाम को आके कहे महाराज आपने कहा कि कथा को सुनने से सारे तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। अब हमारे भी हो ही गए होंगे, क्योंकि आप हमारी कॉलोनी में कर रहे हो। अब ऐसा थोड़ी होता है, जब हमने कहा तुमने कथा नहीं सुनी तो पाप नष्ट कैसे होंगे ये बताओ। तब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा महाराज हम तो जो है ना खाना बनाते बनाते भी आवाज आ रही थी। अरे भाई, जब भगवान की का आसन लगा करके आप कथा सुनोगे तभी तो आपको फल मिलेगा। अब आप चलते चलते बैठते बैठते तो जीव जंतु, अब यहाँ से गैया निकले तो वो भी सुन रही है, कुत्ता यहाँ पे बैठा होगा वो भी सुन रहा है, कुत्ता थोड़ी देर में उधर भाग जाएगा, क्या उसको थोड़ी ना फल मिलेगा? ऐसे नहीं। कथा का फल जब मिलता है जब आप आसन लगा करके, आसन ग्रहण करके ढंग से कथा को सुनोगे। अब आप जो है भगवान के शरण में होकर के कथा सुन रहे हैं तो आपको जो है फल मिलेगा। अब एक बार सुखदेव जी महाराज जा रहे हैं और पीछे पीछे व्यास जी महाराज। सुखदेव जी महाराज किसके पुत्र हैं? आगे आपको कथा सुनने को मिलेगी, व्यास जी के पुत्र हैं। और पीछे पीछे जा रहे हैं उनके पिताजी। कहते हैं पुत्र रुको एक मिनट। जैसे ही जन्म हुआ और सुखदेव जी महाराज चल दिए, क्योंकि उनको तो गर्भ में ही भगवान के दर्शन हो गए। उनको मोह माया। सुखदेव जी महाराज तो ये भी नहीं जानते कि स्त्री और पुरुष होता क्या है। उनको कोई लोभ लालच नहीं है। और जैसे ही जन्म हुआ, जन्म लेते ही जंगल की ओर प्रस्थान कर दिए। पिताजी मैं तो जो ना भजन करूंगा, मैं इस माया। अरे पुत्र अभी तुम्हारा जन्म हुआ है, थोड़ा लाड प्यार कर लेने दो। थोड़ा हम प्यार से, सबका पुत्र होता है गोद में खिलाते हैं, उसको प्यार से भोजन करवाते हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाते हैं। आपने तो प्यार तो हमने आपको किया ही नहीं और आप जा रहे हो जंगल में। करे नहीं पिताजी मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा। और जब सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी तो 7 दिनों के अंदर इस कथा के प्रभाव से मुक्ति हो गई। देखो आज जो आप सुनने जा रहे हो ये क्या है? कथा का माध्यम, कथा की महिमा। कथा आपको क्या देती है? कथा सुनने से आपको होगा क्या, क्या फायदा होगा, वो चीज उसको बोलते हैं कथा का माध्यम। आज आप कथा का माध्यम सुन रहे हैं। तो सुखदेव जी महाराज जब जंगल में गए तो पिताजी ने बहुत रोका, परंतु वो नहीं रुके। ऐसे सुखदेव जी महाराज को हम सबसे पहले प्रणाम करते हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। मतलब क्या है कि कथा को सुनने से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान ने
व्यास जी ने भी यही बात कही बार बार कि इस कथा को सुनने से ही आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। जब व्यास जी को नारद जी से 4 श्लोक की भागवत मिली और उसके 18,000 श्लोक बना दिए, तो व्यास जी महाराज आशीर्वाद लेने गए। किससे? लक्ष्मी और नारायण भगवान से। और जब नारायण जी के पास गए, महाराज आशीर्वाद दे, तो नारायण जी बड़े खुश हो गए, क्योंकि इसमें पूरा नारायण का ही वर्णन है। भगवान बड़े खुश हुए और खुश होकर के उन्होंने आशीर्वाद दिया। अब भगवान तो खुश हो गए, बगल में कौन चरण दबा रही है भगवान के? लक्ष्मी जी। अब लक्ष्मी जी से कहा, माता जी मैं आपको भी प्रणाम करता हूं और आप भी मुझे और इस भागवत को आशीर्वाद दीजिए। पता है लक्ष्मी ने क्या कहा? लक्ष्मी जी ने कहा, हम क्यों आशीर्वाद दें, क्योंकि तुम्हारे नारायण जी का इसमें पूरा आपने वर्णन किया है, और हम क्यों आशीर्वाद दें। तब व्यास जी ने पता है क्या कहा? व्यास जी भी बड़े बुद्धिमान हैं। व्यास जी ने लक्ष्मी को खुश करने के लिए कहा कि महाराज देखो, ये भगवान की ही कथा नहीं है, क्योंकि नारायण के बगैर लक्ष्मी रह ही नहीं सकती। इसमें आपका भी वर्णन है। व्यास जी ने कहा, भगवतम प्रोक्तम भागवतम, भगवत्याम प्रोक्तम भागवतम, यानी आप सरस्वती हो और सरस्वती के बगैर मैं कहां वर्णन कर सकता। तो लक्ष्मी को भी खुश कर दिया और आगे कहा, लक्ष्मी ने कहा कि आपने ये बात कही कि सरस्वती के बगैर मैं कहां कथा करता, पर मेरा इसमें फिर भी वर्णन तो नहीं आया ना। आपने मेरा ध्यान किया, कथा प्रारंभ कर दी, मैंने आपको बुद्धि ज्ञान दे दिया, ठीक है, पर इसमें वर्णन तो नहीं है। तो व्यास जी जब कथा को लेकर गए थे, तो उसमें लिखा हुआ था, उसका नाम था भागवत कथा। पर उसके बाद लक्ष्मी को खुश करने के लिए हमारे व्यास जी ने पता है उसके सामने क्या लगा दिया? श्रीमद। श्री का मतलब क्या होता है? श्री का मतलब ही लक्ष्मी होता है, श्री का मतलब ही किशोरी जी राधा रानी होती हैं। तो श्रीमद आप भी देख रहे हो, श्रीमद भागवत कथा। और जैसे ही श्रीमद लगाया तो लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई। लक्ष्मी जी को संतुष्ट करने के लिए श्रीमद भागवत पुराण इसका नाम रख दिया व्यास जी ने। और दोनों से आशीर्वाद लेकर आए और चल करके आए और आकर के बड़े प्रसन्न हुए। और इस कथा का ज्यादा से ज्यादा उन्होंने भागवत कथा का खूब विस्तार किया, खूब सब मनुष्यों को सुनाया। अरे भाई, जो भागवत सुनेगा उसी के घर में ठाकुर जी आएंगे। और जो भागवत को तन मन से अपना समझ के नहीं सुनेगा, जो भागवत को अपना समझ करके भागवत में नहीं आएगा, चाहे वो ठाकुर जी की मूर्ति, चाहे वो सोने की भी बनवा के क्यों ना रख ले, ठाकुर जी उसमें वास नहीं करेंगे। कहो श्री राधे राधे, जोर से बोलो श्री राधे। इस प्रकार से हमारे व्यास जी ने वर्णन किया कि जो भागवत से प्रेम करता है उन्हीं के घर में जाता हूं। अब एक बार सभी ऋषि इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होकर के सूत जी महाराज से प्रसन्न करते हैं। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न रहते हैं। कोई कोई गुरु, कोई कोई टीचर तो कैसे होंगे, बच्चा जब ज्यादा प्रसन्न करने लग जाएगा तो कहेगा तूने तो दिमाग ही खा लिया, बैठ जा तू। बार बार कभी ये पूछता है, कभी वो पूछता है। पर हमारे सूत जी महाराज ऐसे टीचर हैं कि जिनको 88,000 ऋषि कोई भी प्रश्न करता है तो वो प्रश्न सुनकर के प्रसन्न हो जाते हैं। उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए तत्पर तो होंगे ही, बाकी प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने, अब तुमसे कहा जाए भाई प्रश्न पूछ सकते हो, हम आपके उत्तर देंगे। अब हम मनुष्यों में और भगवान में, ऋषियों में क्या अंतर है? यही अंतर है। आप जब प्रश्न पूछोगे ना तो हर आदमी पूछेगा, उधर वो कहेंगी पंडित जी हमने तो पूछा ही नहीं, हमारा भी उत्तर बताओ। इधर ये कहेंगे ओहो हमने तो पूछा, हम भी पूछ लेते हैं। पर ऋषियों में और हम में क्या अंतर है? ऋषियों में से 88,000 ऋषि हैं, यदि सारे खड़े होकर बोलेंगे तो कई सहस्त्र हजार वर्ष तो प्रश्न पूछने में ही लग जाएगा। इसलिए वो ज्ञानी हैं, ऋषि ज्ञानी होते हैं। उन सारे 88,000 ऋषियों के अंदर से एक ऋषि उठ रहा है, बस
और वो ही सबकी बातें सूत जी महाराज से कहता है। अब क्या कहते हैं, अब ये कथा कहां हो रही है? अब पहले तो ऋषियों ने यही सोचा कि कथा तो पावन धरती पे होना चाहिए, जहां पर कथा हो जाती है, जिनके घर के सामने कथा हो जाती है, जिनकी कॉलोनी के मध्य में किसी किनारे में भी कथा हो जाती है, और जिनके घरों में कथा की एक अक्षर भी अपने घर में चला जाए, कथा का एक अक्षर भी सुन जाए उस घर में, तो घर पवित्र हो जाता है। तो ऋषियों ने सबसे पहले तो ये सोचा कि कथा करें तो कहां करें। अब सब ऋषियों ने कहा भाई हमें भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता। तो चले गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से कहते हैं महाराज ऐसी कौन सी पुण्य भूमि है जिसमें हम इस 1000 वर्ष में पूरा होने वाला एक यज्ञ करना चाहते हैं, ये भागवत रूपी यज्ञ है, बताओ महाराज कहां करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई मैं एक अरण्य छोड़ रहा हूं, मैं एक अरण्य यानी चक्कर, अरण्य का मतलब होता है चक्कर, एक चक्कर छोड़ रहा हूं, ये चक्कर जहां भी जाकर के जिस भूमि में रुक जाए वही स्थान कथा के लिए पवित्र है। अब ब्रह्मा जी ने चक्कर छोड़ा, सारे 88,000 ऋषि, सारे 88,000 ऋषि उस चक्कर के पीछे चल रहे हैं, कहां रुकेगा कहां रुकेगा, पूरे भारतवर्ष में इधर उधर उधर अतर ततर घूम रहे हैं। अब वो जाकर के एक नेमी में जाकर के रुक गया। उस नेमी में रुकने के बाद उन ऋषियों ने वही स्थान चुन लिया। अब सभी ऋषियों ने कहा कि भाई अब इसका नाम तो होना चाहिए, भाई जैसे आपके गांव का नाम है एटू ब्लॉक है, जनकपुरी है, दावड़ी है, जो भी नाम तो है ना कुछ, ऐसे तो नहीं कहेंगे हम कभी जाएं भाई उस रोड के पास उस पार चले जाओ, अरे चले कहां जाएं, 40 फुट पे चले जाएं, उससे आगे तो बिंदापुर भी है, उससे आगे तो विजय एन्क्लेव भी है, कहां चले जाएं, पर उसका नाम भी तो होना चाहिए। तो सभी ऋषियों ने, महात्माओं ने, सब ने मंथन कर करके अपनी अपनी बुद्धि ज्ञान से कहा कि ये चक्कर जो है, ये अरण्य जो छोड़ा है ब्रह्मा जी ने, ये नेमी में जाके रुका है, इसलिए आज से इसका नाम रखते हैं नेमी सारण्य। क्या नाम रखा? नेमी सारण्य। अब आप जो भी कथाएं सुनते हैं वो शुद्ध स्थान हो गया ना, तो उन ऋषियों ने सभी कथाएं वहीं पे सुनी। और किससे सुनी? सूत जी महाराज से। आप सत्यनारायण कथा सुनते हो, उसमें भी यही सबसे पहले की लाइन यही है, एक बार सूत जी महाराज ने नेमी सारण्य तीर्थ में, होता है ना ये नेमी सारण्य तीर्थ बन गया। नेमी सारण्य में कौन कौन गया हुआ है? कोई गया हुआ है यहाँ पे? कोई नहीं गया हुआ। अभी धीरे धीरे ये भी करेंगे कि पहले कथा होगी, कथा के बाद भाई जो भगवान का निर्माण है वो भी होगा, और साथ में अब जैसे धीरे धीरे सभी भक्त जब कथा ग्रहण करेंगे हृदय में, तो सबको पता लग जाएगा कि कथा है क्या। फिर जब हम धर्म पुण्य में अपना धन विसर्जन करेंगे, धन को लगाएंगे, लक्ष्मी का विवाह नारायण के साथ करेंगे, यानी भगवान को अर्पण करेंगे, तो आगे आगे तीर्थ यात्रा भी शुरू करेंगे, यानी बसें एक बस कर लिया करेंगे सभी के धन से हम सब, और चला करेंगे, कभी वृंदावन तो कभी हरिद्वार, और वहां जाकर के, और जब धीरे 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 करके कभी नेमी सारण्य में भी चलेंगे, कभी अब अयोध्या नगरी भी बहुत जबरदस्त, 22 तारीख को राम जी की प्रतिष्ठा है, आप सबको पता है ना, उस दिन सब राम जी को मीठे का भोग लगाना, ये भी बता देता हूँ। भगवान राम जी भी बड़े प्रसन्न होंगे। वो राम जी तो 14 वर्ष वनवास जाकर के आ गए थे घर, पर ये राम जी जो अयोध्या में अब स्थापना हो रहा है, ये तो 500 साल बाद जाकर के अब उसी स्थान पे बैठे। जो 500 साल पहले मंदिर था, वो मंदिर अब 500 साल बाद, देखो कितनी दर पीढ़ी दर हमारी चली गई होगी, और हम भी पता नहीं कितनी बार जीव जंतु का जन्म ले चुके होंगे 500 साल में। अब वो राम मंदिर फिर से बनने जा रहा है, तो उस दिन राम जी की पूजा करना, राम जी से कहना महाराज आज तो बड़े खुश हो लग रहा है, आप इस भोग को खाओ और इस घर के ऊपर आपकी दया दृष्टि कृपा दृष्टि हमेशा हो। ये 2 शब्द कह दिया करो भगवान को, चाहे वो ठाकुर जी हो चाहे कोई भी हो, उनको ऐसे कह दो कि आप हमारे घर के बड़े हो, यहाँ कोई किसी की नहीं चलने वाली, सब चलेगी तो आपकी चलेगी, ऐसे बोल दो तो ठाकुर जी बड़े खुश होते हैं। जो बुद्धि भी मुझे देते हो ना, चाहे मैं अपने
स्वामी से ही लड़ाई करती हूँ, वो बुद्धि भी आपकी दी हुई है। ऐसे बोल दिया करो। जय हो। राधे राधे बोलो। राधे राधे। कहो राधे राधे जोर से। राधे राधे। तो भगवान को हक से बोला करो कि भाई ये जो दादा परदादा माता पिता ये तो सब हैं, ये तो आपने बनाए हैं, ये कुछ दिनों के हैं, पर असली माता पिता तो आप ही हो। हम कृष्ण भगवान को बच्चा समझते हैं, ये भ्रम है हमारा। भगवान तो पूरी सृष्टि को चला रहे हैं, पर भगवान कहते हैं कि जिस दृष्टि से आप मुझे देखोगे ना, मैं उसी दृष्टि से आपके पास आ जाऊंगा भगवान बन के। आप बच्चे समझ करके पूजा करते हो तो ठाकुर जी बच्चे के रूप में भी आपके पास आता है। किसी भी प्रकार से मुझे भजो। अब सारे सौनक आदि 88,000 ऋषि उस नेमी सारण्य वन में कथा को सुनने के लिए तैयार हो गए हैं। अब सूत जी महाराज आए हैं। सूत जी महाराज कितने वर्ष के हैं बताओ, मैं हर कथा में बताता हूं। किसी को पता है भाई? हाथ ऊपर करो। किसी को नहीं पता? और तो और पंडित जी के बच्चे को ही नहीं पता तो कह दो पंडित जी हमें क्या पता हो। ये भी सुनता है हर बार कथा। देखो अब बता देता हूं। सूत जी महाराज 5 वर्ष के हैं। कितने वर्ष के हैं? 5 वर्ष। उनके शरीर पे कोई वस्त्र नहीं। जो 5 साल का बच्चा है उसको शर्म थोड़ी आती है? कोई वस्त्र नहीं, कोई वस्त्र नहीं है। अब सोनक आदि 88,000 ऋषि उन सूत जी से पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे? प्रश्न कर रहे हैं कि अज्ञान द्वांत विद्वंस कोटि सूर्य संप्रभ सोताख्यातम कथासारम मम कर्णम रसायनम। संस्कृत में प्रश्न किया है सूत जी महाराज से। सोनक आदि ऋषियों ने, यानी सोनक जी प्रश्न करते हैं। अभी मैं आपको बता रहा था ना, एक ऋषि प्रश्न कर रहे हैं, उनका नाम क्या है? सोनक जी। वो भी 5 वर्ष के। और सारे ऋषियों की उम्र पता है कितनी है? समझ लो कई हजार वर्ष। उनकी गणना नहीं है, ये मत समझ लो उनकी 50 वर्ष की है, पता नहीं कितने हजार वर्ष उनकी आयु है। पर सबसे बड़ा किसको बना रखा है? 5 वर्ष के सोनक जी को। अब सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज बताओ, हे सूत जी महाराज, इस सांसारिक मनुष्य जो अज्ञान के अंधकार में, ये जो संसार में जो मनुष्य अंधकार में डूबे हुए हैं, इन अंधकार में डूबे हुए अज्ञान रूपी अंधकार में जो डूबे हुए हैं, इनको बाहर निकालने के लिए क्या उपाय किया जाए? अब सूत जी महाराज को जब प्रश्न करते हैं ऋषि, तो सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े खुश हो गए। आपने तो आज बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, आपने आज बड़ा प्रश्न अच्छा किया है। इस प्रकार सुनकर के सूत जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं। मैं आज आपको ऐसी कथा सुनाऊंगा, ऐसा उपाय बताऊंगा, ऐसी कृष्ण भगवान की कथा सुनाऊंगा जो आपको कृष्ण की प्राप्ति करा देगी, भक्ति प्राप्ति करा देगी, मुक्ति प्राप्त करा देगी। देखो ऐसी कथा तो कोई नहीं। हम सत्यनारायण की कथा सुनते, महाराज जन्मदिन है, कथा कर दो, कथा सुनेंगे और उस कथा में भी ध्यान इधर उधर। भैया वो पंजीरी उठा के लिया, अरे भाई वो चरणामृत में दही रह गया था, लेके आ पहले। अब पंडित जी फिर भी बता देंगे, ध्यान से सुनना क्योंकि आप मुख्य यजमान हो। अब दूसरियों का तो पता ही नहीं। ये तू पोसंगीपुर गई थी, उनके बहुत रसगुल्ले बहुत लुटे थे, तू ना गई? मैं तो गई। पीछे तो क्या क्या बातें चलती हो तो पता ही नहीं है, पर जो मुख्य यजमान है वो भी बातें कर रहा है, बताओ। तो इसीलिए तो सारे ऋषि, कह दो राधे राधे, तो इसीलिए सारे ऋषि क्या हैं? चिंतित हो रहे हैं कि मनुष्यों का इनके अंदर ज्ञान नहीं है। अब कोई कोई तो कह देता है भाई मैं ही पंडित जी हूं, मैं कथा सुना दूंगा, ऐसे भी लोग। तो इसलिए सूत जी महाराज ये सारे ऋषि कह रहे हैं मनुष्यों में वेदों का ज्ञान नहीं है। जिस दिन ज्ञान आ जाएगा वो मैं नहीं करेंगे, वो कहेंगे हम कुछ नहीं है, ये शरीर भी ठाकुर जी का है। और सच्चाई यही है, सच्चाई ये शरीर भी हमारा किराए का है। जब तक हमारी आत्मा इसमें है, भगवान का नाम जपो, ठाकुर जी का नाम जपो।
तो सूत जी महाराज कहते हैं ऐसी कथा सुनाऊंगा जो आपकी मुक्ति प्राप्त करा देगी, आपको भक्ति देगी और आपको भगवान कृष्ण को, ठाकुर जी को प्राप्त करा देगी। संतों के पास तो अच्छी अच्छी जो है कथा मिलेगी, अच्छी अच्छी बातें मिलेंगी। भागवत रस है, इस रस को पियो। भाई आम होता है ना, आम देखो, किसी भी फल के अंदर यदि तोता चोंच मार जाए, ये पुराने आदमियों को बात पता है, आजकल वालों को तो पता ही नहीं है, पर ये शास्त्र रूपी बात है, इसलिए मैं बता रहा हूं। पता मुझे भी नहीं थी, पर शास्त्र पढ़ने के बाद ये सब बातें पता लग जाती है। जब किसी भी फल में, चाहे वो कैसा भी फल हो, चाहे पकाई ना हो, जिस फल में तोता चोंच मार देता है वो फल मीठा हो जाता है, ये सच्चाई है। अब आज ये भागवत कथा जो है व्यास जी ने लिख दी, और व्यास जी के बाद सुखदेव जी महाराज ने किसको सुनाई? राजा परीक्षित को, जो आप आगे सुनेंगे। अब इस कथा, ये कथा को झूठी किसने कर दी है? सुखदेव जी महाराज ने। जो जितने भी संसार के जितने व्यास है जो कथा सुनाते हैं, चाहे कितना बड़ा हो चाहे कितना छोटा हो, वैसे व्यास बड़े छोटे नहीं होते हैं, पर हमारे मन में होता है ऐसी बात कि जितने भी व्यास जो कथा सुनाते हैं वो सुखदेव जी महाराज की कही हुई कथा सुनाते हैं। सबसे बड़े सुखदेव जी महाराज हैं। अब देखो, कल कथा का दूसरा दिवस है। अब यहाँ जो भी आप बैठे हैं उनमें से कोई एक आदमी या दो आदमी, कोई भी तोता, जो तोता बना होता ना, हम अपने नए मकान पे भी लगाते हैं कपड़े वाला या कैसा भी, सुखदेव जी महाराज के रूप में यहाँ टांगते हैं, इस पोल पे टकेगा, तो वो लेकर के आ जाना, उसको बड़ा पुण्य मिलता है जो सुखदेव जी को स्थापित करता है। तो कल कोई भी एक तोता खरीद को शाम के ले आना, और कल 1 बजे जब कथा में आओगे तो हमारे पंडित जी बैठे हैं, उनको देना, वो बांध देंगे, पूजा करा के, टीका उका करके बढ़िया से सुखदेव जी महाराज की का पूजन करेंगे, उसके बाद बांध देंगे। तो सुखदेव जी महाराज ने जो कथा कही वही कथा हर व्यास कहता है। तो सूत जी महाराज ने भी यही बात कही कि जिस फल के अंदर तोता चोंच, सुखदेव भी तोता ही तो था, उसका दूसरा जन्म हुआ बालक के रूप में, तो उन्होंने जो झूठी कर दी कथा वो तो अच्छी होगी। अब सूत जी महाराज कहते हैं कि संतों के पास है क्या? संतों के पास तो ज्ञान है भाई। अब तुम कहो पंडित जी हमें 4-5 करोड़ रुपए ला के दो, आपने पूजा कराई थी, तो हम तो कुछ नहीं ला सकते भाई, हमारे पास है क्या? या तो हम ज्ञान दे सकते हैं आपको, या आपकी पूजा करा सकते, भक्ति दे सकते हैं, या हम इतना कर सकते हैं कि यदि आपका हृदय बिल्कुल हृदय वाला कमरा साफ हो। भगवान ने बार बार, राम जी ने भी यही कहा कि निर्मल मन जन सोई मोई भावा, मोही कपट छल छिद्र न भावा। यानी हमारे जिसका हृदय रूपी जो कमरा है वो साफ है, निर्मल है, उसी के पास आकर के मैं वास करता हूं। और जिसके हृदय में छल कपट भरा हुआ है, जिसके हृदय में ही छल कपट भरा है, अब देखो कथा है, कथा के प्रति किसी का वो नहीं होना चाहिए, और आप भी कभी मत रखना। यदि इसके प्रति भी हमारे मन में छल कपट आ गया तो भगवान कभी स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान के नौकर बन जाओ, नौकर। दुनिया के नौकर बनने में वो टेस्ट नहीं है जो भगवान के नौकर बनने में। और भगवान की नौकरी कैसी है? भगवान की नौकरी में जोर भी नहीं पड़ता। दुनिया की नौकरी में तो वजन उठाना पड़ता है, तब भी कम पैसे मिलते हैं। और इस ठाकुर जी की नौकरी तो ऐसी है कि इसको ना कोई वजन है, नौकरी करते करते भी आनंद और नौकरी के बाद भी आनंद। तो इसलिए सदा हमारे मन को स्वच्छ रखना चाहिए, कोई ऐसी वैसी बात हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए। तो इतनी अच्छी कथा सुनाऊंगा, सूत जी महाराज कह रहे हैं कि जो आपको भक्ति प्राप्त करा देगा। संतों ने राजा परीक्षित को भी तार दिया। सुखदेव जी महाराज संत थे कितने बड़े, उन्होंने सुखदेव जी महाराज को 7 दिन कथा सुनाई और 7 दिन में ही उनकी मुक्ति हो गई। और सूत जी महाराज ने कहा कि ये भागवत रूपी चिंतामणि है। चिंतामणि है, कैसी मणि है? इसको मणि समझो आप।
चिंतामणि है ये। क्यों? क्योंकि एक बार जब राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे थे, तो जैसे ही कथा सुनाने को प्रारंभ हुए, कथा शुरू ही होने जा रही थी, जैसे आप और हमारी कथा अब यहाँ पे शुरू होने जा रही है, तो प्रथम दिवस पे प्रथम घड़ी में ही सारे देवता अमृत कलश लेके आके खड़े हो गए। और क्या कहते हैं पता है? कहते हैं, हे सुखदेव जी महाराज, ये कथा जो भागवत कथा का रस है ये हमें पिला दो। और सुखदेव जी, ये राजा परीक्षित को डर किस बात का है? मृत्यु का है। मृत्यु का डर है, हम अमृत दे रहे हैं, ये अमृत इसको पिला दो तो इसकी मृत्यु नहीं आएगी, ये अमर हो जाएगा और हम इस कथा के रस को पान कर लेंगे। तो पता है सुखदेव जी महाराज ने क्या कहा? सुखदेव जी महाराज ने ऐसा डांटा उनको, ऐसा डांटा कि भाग जाओ यहां से, दोबारा कह भी मत देना। क्योंकि कहां एक चिंतामणि, भगवान सुखदेव जी महाराज ने उदाहरण दिया कि एक तरफ कांच की मणि है और एक तरफ हीरा है, हीरा मणि, और वो मणि का रेट और कांच के बराबर नहीं हो सकता। उसी प्रकार से भागवत कथा जो है ये अमृत के तुल्य नहीं है। तो डांट करके भगाया। अब सारे देवता जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी के कहते हैं, महाराज महाराज देखो, उन सांसारिक मनुष्यों की इतनी जो है उनमें वो है, हिम्मत है कि जो उन्होंने हमें डांट दिया, डांट के भगाया। ब्रह्मा जी कहते हैं, भाई इस भागवत कथा में ऐसा है क्या कि जो उन्होंने अमृत रस के लिए भी मना कर दिया। अब ब्रह्मा जी ने क्या किया? बोला इसको तोलते हैं, देखते हैं भाई इसमें कितना रस है, क्या भक्ति है, क्या इसमें कितना। तो सभी पोथियां इकट्ठी कर ली, जितना गीता ग्रंथ है, जितने शास्त्र हैं, सबको, चारों वेदों को इकट्ठा कर लिया, एक पलड़े में रख दिया सारे वेद, और दूसरे पलड़े में रख दिया भागवत जी। भागवत जी का पलड़ा टिका हुआ है और सारे ग्रंथ एक एक करके रखते जा रहे हैं, पर हिल तक नहीं रहा। और जैसे ही ब्रह्मा जी ने तोला तो समझ गए कि भाई ये ऐसा वैसा ग्रंथ नहीं है, ये तो ठाकुर जी का पूरा वांग में रूप है। अरे भगवान को कौन तोल सकता है? भगवान को कोई नहीं तोल सकता। ये तो भगवान का शरीर है, ये भगवान की कथा है। तो ब्रह्मा जी ने जब बताया तो सारे देवता समझ गए कि भागवत कथा भगवान का रूप है, इसलिए उन्होंने हमें इस भागवत रूपी रस का पान नहीं कराया। इस प्रकार से आगे सूत जी महाराज कहते हैं कि भागवत रूपी इसको मणि कहा गया, चिंतामणि कहा गया है, ये चिंतामणि है। अब सूत जी महाराज कहते हैं कि पूछो, जितने प्रश्न पूछोगे उतना ही मैं उत्तर दूंगा। तो सोनक जी प्रश्न कर रहे हैं, आप सबको पता है, खड़े होकर के। अब वो कहते हैं, महाराज ऐसी कथा सुनाओ, हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं। 6 प्रश्न किए उन्होंने कहा कि महाराज आसुरी शक्ति से निवर्त कैसे हुआ जाए। हमारे अंदर क्या है, ये सोच जो है ना, ये राक्षसी सोच है। इस आसुरी शक्ति से निवर्त कैसे हुआ जाए, भगवान की प्राप्ति कराने का साधन क्या है। ऐसे ऐसे प्रश्न किए। ऐसे भगवान को, हमें भगवान चाहिए तो ऐसे भगवान चाहिए कि जो भगवान सदा सदा हमारे घर में वास करें, ऐसे भगवान हमें चाहिए। ऐसे भगवान नहीं चाहिए कि आज हमारे हृदय में बैठ जाए और कल चले जाएं। ऐसे भगवान सपने में आए और चले जाएं। पर सपने में तो किसके आते हैं? जो भगवान को दिन रात भजता है। समझ गए ना? पर आजकल सपने में क्या आते हैं? बच्चों के सपने में तो भूत प्रेत आते हैं। मम्मी ऐसे भूत आया, मैं डर गया। अरे भूत ही आएंगे जब इस मशीन को बार बार देखोगे, ऐसी वैसी चीजें, तो उसमें वही ठाकुर जी कहां से आएंगे? ठाकुर जी तो जब आएंगे जब दिन रात आप याद करो, उल्टी सीधी चीजें देखते हैं। तो भक्तों, सूत जी महाराज कहते हैं कि ऐसी कथा सुनाऊंगा, भक्ति बढ़ेगी। और एक बार सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को जो कथा सुनाई थी, वही कथा मैं आज आपको सुनाऊंगा।
और ऐसी एक बार तो नारद जी ने भी कथा सुनी, नारद जी ने भी ये भागवत कथा सुनी। अब जो है कहा गया कि नारद जी ने कैसे सुनी महाराज, कहते हैं कि नारद जी तो एक जगह रुक ही नहीं सकते, क्योंकि सवा पहर से ज्यादा नारद जी एक जगह, इसलिए तो नारद जी घूमते हैं कभी इधर कभी उधर और नारायण नारायण करते फिरते हैं। तो वो कैसे कथा सुन सकते हैं, क्योंकि कथा तो बहुत देर तक होती है। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि सुनो, एकदा विशालाय चत्वारा ऋषियो मला सत्संगा अर्थम समातः तत्रस्यो तत्र नारदम। कि एक बार नारद जी घूमते हुए एक बार विशाल आए। विशाल किसका नाम है? विशाल आए बद्री का आश्रम का नाम। एक बार बद्री का आश्रम में सनकादि सनक सनंदन सनत कुमार 4 भाई हैं। ये चारों भाई इधर उधर घूम रहे थे भजन करते हुए। तो बद्री का आश्रम में गए। अब बद्री का आश्रम में भजन ही कर रहे हैं और तो उधर सामने दृष्टि गई तो सामने नारद जी घूम रहे हैं। रोज तो नारायण नारायण करते हुए घूमते हैं जबरदस्त खुश होकर के, परंतु आज नारद जी मुंह लटकाए हुए घूम रहे हैं। अब मुंह लटकाए हुए घूमते हैं तो सनक सनंदन सनत कुमार जी कहते हैं, अरे महाराज क्या बात है? कहा कि कथम ब्रह्मम दीन मुखम कुतश्चिंता तुरोतवरित गम्यम ते कुत्र श्यामगनम तवः। कहते हैं कि हे नारद जी महाराज, कथम ब्रह्मणम दीन मुखम, आज आपका दीन मुख कैसे है? ये लटका हुआ मुख आपका अच्छा नहीं लगता है। और संतों का पास तो कोई ऐसा, आपका मुंह तो ऐसे लग रहा है जैसे किसी का धन चुरा लिया जाता है और घर में 1 रुपए भी नहीं छोड़ता चोर। जो रोता है ना और रो करके उदास होकर के बैठ जाता है, आज वही मुंह आपका लग रहा है। आप तो संत हो, आपका तो कोई धन चुरा नहीं सकता। संतों का धन क्या होता है? आप बताओ, संतों का धन क्या होता है? संतों का धन होता है राम नाम। संत कहते हैं ना कि हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोलो राधा रानी।